لبيك يا حسين لبيك يا حسين में मोहम्मद सुम्मा सलातु वस्सलामु अला अहले बैतिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल मुंतजबीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिज्सा व तहरहुम तत्हीरा। सय्यमा बक़ियतिल्लाहिल आज़म रूही व अरवाहुल आलमीना लितुराबे मक़दमिहिल फ़िदा अज्जलल्लाहु तआला फ़रजहुश शरीफ। वल्लअनतु दाइमतुल बाक़ियतु अला अअदाइहिम अजमईन मिन यौमि ज़ुल्मिहिम इला क़ियामि यौमिद्दीन। अम्मा बअदु फ़क़द क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु व तआला फ़ी कलामिहिल मजीद व फ़ुरक़ानिहिल हमीद व हुवा अस्दक़ुस सादिक़ीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व कुल्ल शैइन अहसैनाहु फ़ी इमामिम मुबीन। सलावत। काबिल क़द्र सादात मोमिनीन व मोमिनात अल-महदी सेंटर ब्रुकलिन न्यूयॉर्क में 1439 हिजरी के अशरे मुहर्रमुल हराम की बउनवाने मुक़द्दमा इमामत आज छठी मजलिस अज़ा है। 5 दिन तक हमने बहुत सारे हक़ाइक़ से पर्दा उठाया, बहुत सारी गलत फहमियों को दूर किया, इमामत के स्टेटस पे गुफ्तगू की, इमामत की पावर पे, एनफोर्समेंट पे गुफ्तगू की, इक़रार इमामत पे जज़ा क्या मिलेगी उसका जिक्र किया, इनकार इमामत पे सज़ा क्या मिलती है उसका जिक्र किया। और कल हमारे कुछ मोहतरम बिरादरान ने हमारी कल वाली तकरीर पे एतराज़ किया है, क्योंकि एतराज़ का जवाब देना हम पर फ़र्ज़ है। उन्होंने ये फरमाया है कि जो रिवायत आपने तीसरी मजलिस में पढ़ी थी, उनका फरमाना यह है कि वो रिवायत किसी किताब में मौजूद नहीं। वो रिवायत जो अबू ज़र की तीसरी में भी पढ़ी और कल भी पढ़ी, तो फोरम पे उन्होंने पूरी दुनिया में ये मैसेज भेजा कि डॉक्टर साहब ने जो रिवायत पढ़ी है ये किसी किताब में मौजूद नहीं है। मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ, इससे मुझे अंदाज़ा हो रहा है कि कितने लोग मुझे सुन रहे हैं। मैं आज छठी मजलिस अज़ा में सिर्फ इस वजह से कि एतराज़ हुआ है इस रिवायत पर, पहले मैं कुछ रिवायत के इक़्तिबास आज पढ़ूंगा। पहले इरादा नहीं था, मैं छोड़ रहा था। पहले मैं वो इक़्तिबास पढ़ता हूँ, फिर मैं मिंबर से उतरने से पहले आज हवाला भी दूंगा। किताब मैं साथ ले आया हूँ, अरबी की किताब है, उर्दू की नहीं है, अरबी की किताब है। किताब मेरे साथ मौजूद है गाड़ी में। तो पहले तो सुन लीजिए कि कल जहाँ तक गुफ्तगू पहुँची थी उसके बाद का जुमला ये है, और ये बड़ा क़यामत का जुमला है। या अबाज़र योता बेजाहिदे विलायते अलीयन यौमल क़ियामतिल असम वल अमा वल अबकम। ऐ अबू ज़र, अली की विलायत का मुनकिर क़यामत के दिन जब आएगा, अंधा होगा, गूंगा होगा, बहरा होगा।
मेरे मेरे कॉलेज के क्लास फेलो लुकमा दे रहे हैं, वह फिल आखिरत आमा। मैं एक गुजारिश करूंगा आज इंशाअल्लाह, अगर मैं ये समझा सका तो जो मेरे नक़ाद अहबाब हैं, जो एक एक हर्फ पे तनकीद करने वाले हैं, उनके लिए भी इंशाअल्लाह आज की तकरीर में बड़ी रोशनी हो जाएगी। कुरान कहता है सुम्मुन बुकमुन उम्युन, जो कुरान के मुनकिर हैं, सुम्मुन बुकमुन उम्युन, वो गूंगे हैं, बहरे हैं, अंधे। अली की विलायत का मुनकिर विलायत अली, ये तर्जुमा तो मैंने सरसरी कर दिया है, सही तर्जुमा ये नहीं है, सही तर्जुमा अब करने लगा। क़यामत के दिन अली की विलायत का मुनकिर अबू ज़र सबसे बड़ा अंधा होगा, सबसे बड़ा गूंगा होगा, सबसे बड़ा बहरा होगा। ये इसमें तफजील है, इसमें तफजील जो हर एक से ज्यादा क्वालिटी में हो। सुम्मुन बुकमुन उम्युन जो कुरान का मुनकिर है, असम आमा अबकम जो अली का मुनकिर है। यानी हुजूर कहना ये चाहते हैं कि कुरान के मुनकिर की तौबा कबूल है, अली के मुनकिर की तौबा कबूल नहीं है। अबू ज़र को हुजूर एड्रेस फरमा रहे हैं, तो फिर कहा अबू ज़र ने, बे अबी अंत व उम्मी फिदा का, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान हो जाएं। अल्लाह के रसूल, फराहत कल्बी मलात कल्बी फरहन व सुरा, आपने मेरे मौला अली के फजाइल पढ़ के मेरे दिल को फरहत से भर दिया। मैं बड़ा मसरूर हूं, बड़ा खुश हूं। फरहन व सुरूरा। और फिर कहा कि जिद ली, अल्लाह के रसूल मैं चाहता हूं मेरे मौला के फजाइल और पढ़े। काला नाम, फरमाया हाजिर हूं। तो ये नबी का तरीका है, जब डिमांड हो अली के फजाइल की, गैर हाजिर ना हो, हाजिर हो, हाजिर हूं नाम। और फिर अब हुजूर ने और कुछ इरशाद फरमाना शुरू किया, ताकि मैं अपने फोरम वाले भाइयों को जरा और सुना दूं। आप कहते हैं ना मैं आपको सुनाऊंगा, मैं जरा सा और सुना दूं, फिर हवाला देता हूं। मैं चाहता हूं कि वो खुश, इंशाल्लाह वो मोमिन है, वो खुश होंगे अल्लाह के हुक्म से। उन्होंने यकीनन ये जो एतराज किया है वो इसलिए किया है कि उनकी तसल्ली हो जाए, खुदा ना खास्ता कोई बुराई की नजर से नहीं किया है। और मैं चाहता हूं किसी भाई को भी, बहन को कोई एतराज हो जरूर करे, ताकि तसल्ली हो इंसान की। क्योंकि इस मेंबर का तकाजा ये है कि यहां पर ऐसी बात न कही जाए जो लिखे पढ़े में ना हो। मैं बहुत खुश हुआ हूं, मैं बड़ा खुश हुआ हूं जिन मेरे भाइयों ने एतराज किया, मैं खुश, उनके लिए दुआगो हूं मैं। अल्लाह ताला उन्हें सलामत रखे, क्योंकि वो इस इंस्टीट्यूट की हिफाजत करना चाहते हैं। ये जो इंस्टीट्यूट है मोहम्मद व आले मोहम्मद का, इसकी हिफाजत होनी चाहिए, जाली रिवायात बयान ना हो, झूठी रिवायात बयान ना हो। क्योंकि उन्होंने कभी ये बात सुनी नहीं, कभी उन्होंने अबू ज़र की रिवायत सुनी नहीं, लिहाजा उन्होंने कहा हमने तो आज तक सुनी नहीं, किसी किताब में लगता है नहीं। तो मैं इंशाल्लाह किताब का भी हवाला दूंगा, मगर उससे पहले मैं कुछ सुना लूं। आज मेरा मूड है सुनाने पे।
अबू जर को हुजूर ने मौला अली के फजाइल बयान किए, वो तो आप पैराग्राफ सुन चुके हैं। अब आगे बात बढ़ी कि कुछ और फरमाइए, तो हजरत ने फरमाया ना, मैं हाजिर हूं। लम्मा ओरे जबी इलस्समाए व सिरतो इलस्समाए दुनिया अज़्ज़ना मलकुम मिनल मलाइकति व अक़ामस्सलाता फ़अख़ज़ बियदी जिब्रील फ़क़द्दमनी व क़ाला या मुहम्मद सल्लि अलैहिम ताला शौक़ुहुम इलैक। हजरत फरमाते हैं, जब मैं मेराज पे ले जाया गया और मैं पहले आसमान पे पहुंचा, तो मेरे पहुंचते ही एक फरिश्ते ने अजान कही, उसी ने इकामत कही। जिब्रील ने मेरा हाथ पकड़ा, मुझे आगे खड़ा करके कहा, फरिश्ते आपके लिए बड़े अरसे से उदास हैं, इन्हें नमाज पढ़ा दीजिए। नबी के लिए उदास होना इब्लीस का काम नहीं, फरिश्तों का काम है। इनको नमाज पढ़ा दीजिए। मैं फसल्लै, तो मैं आगे बढ़ा। मैंने 70 सफ़न 70 सफ़ें थी पहले आसमान पर फरिश्तों की, जिनको मैंने नमाज पढ़ाई। असफ़ो मा बैनल मशरिक़ वल मग़रिब। मैं मशरिक में देखता तो सफ खत्म ना होती, फिर मगरिब में देखता तो सफ खत्म ना होती। इतनी नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, नारे हैदरी, या हैदरी, या हैदरी। ला यअलमु अददहुम ला मन खलक़हुम। इतने ज्यादा थे फरिश्ते मेरे पीछे नमाज पढ़ने वाले कि उनके खालिक के अलावा उन्हें कोई गिन ही नहीं सकता। फलम्मा क़ुज़ियत सलातो फजा शिरज़मतुम मिनल मलाइकति युसल्लिमूनी व यसअलूनी। मैंने देखा कि जैसे ही नमाज खत्म हुई तो फरिश्तों की एक जमात आई, मेरी तरफ सलाम करती हुई, सवाल करती हुई। हमने फरिश्तों से सीखा है, सवाल से पहले आका पे सलाम करो। और कहने लगे, फरिश्ते कहने लगे, लना इलैका हाजतुन। अल्लाह के नबी, सलाम के बाद सवाल है, हम हैं मोहताज, हमारी एक हाजत है आपकी तरफ। जरा समझना, नबी से हाजतें तलब करना यह फरिश्तों का मिजाज है। असल कादिर मुतलक वो है, असल हलाल मुश्किलात वो है, खालिक और राज़िक को मालिक और रब वो है। नबी और अली और आइम्मा भी लेकर उसी से देते हैं। हमने कभी नबी को खुदा नहीं समझा, अली को कभी खुदा नहीं समझा, यह शिर्क है और हम शिर्क से बरी हैं। शियाने अली शिर्क नहीं करते। इन्ना शिर्क लज़ुल्मुन अज़ीम। मगर हाजत का तलब करना आका से, यह फरिश्तों का मिजाज है। लना इलैका हाजतुन फज़नन्तु, मैंने ख्याल किया, अन्नहुम यसअलून शफाअता, शायद ये मुझसे शफाअत का तकाजा करते होंगे। लिअन्नल्लाह फज़्ज़लनी बिल हौज़ व शफाअत अला जमील अंबिया, इसलिए कि अल्लाह ने मुझे हर नबी पर हौज़ कौसर और शफाअत की वजह से फजीलत बख्शी। तो मैंने समझा कि ये मुझसे शफाअत का मुतालबा करते होंगे। मैंने कह दिया, मा हाजतुकुम
मलाइकत रब्बी, मेरे रब के फरिश्तों हाजत बयान करो ताकि पूरी हो। बच्चा रोए ना तो माँ दूध नहीं देती, आका के सामने गिड़गिड़ाओगे तभी तो अल्लाह से दिलवाएंगे ना। बोलो क्या चाहते हो, हाजत क्या है? उन्होंने मुझे हैरान कर दिया। कहते हैं इज़ा रजाता इलल अर्ज़े फक़रा अलियन मिन्नस सलाम, जब जमीन पे पलट जाना अली को हमारा सलाम कह देना। मैंने उनसे कहा तारिफूनना हक़ मारिफतना, क्या आप मुझे और अली को जानते हैं? मारिफत है, हमारे हक को जानते हो? कालू कालतिल मलाइकतु, फरिश्ते सारे कहने लगे लिमा ला नारिफुकुम, हम आपको कैसे न पहचाने। व अंतुम अव्वलु खल्किन खलक़हुल्लाह, तुम ही तो अव्वल मखलूक हो, जो हमसे पहले पैदा हुए हैं, उन्हें हम कैसे ना पहचाने। खलक़कुम मिन अशबाह अनवार मिन नूर अनवार, अल्लाह की जात तुम्हें पैदा किया अपने मुक़द्दस नूर से। और तुम अपने नूरानी जमाने के दौर में कुंतुम वजाला लकुम मकायदा लित्तस्बीह व तक़दीस व तकबीर, और आपको अल्लाह ने माइलस्टोन बनाया तस्बीह के लिए, तकदीस के लिए, तकबीर के लिए। तुम्हें देख के तो पता चलता है अल्लाह का फासला कितना रह गया है। या अली या अली या अली या अली, तस्बीह। वकुंतुम तुसब्बिहूनहु वकुंतुम तुसब्बिहून वतुक़द्दिसून वतुकब्बिरून वतुहल्लिलून, और तुम आले मोहम्मद, तुम मोहम्मद व आले मोहम्मद अल्लाह के अर्श पर तस्बीह करते थे, तकदीस करते थे, सुबहान अल्लाह कहते थे। वतुहम्मिदून, और तुम अल्लाह की हम्द करते थे। वतुकब्बिरून, और तुम अल्लाह की तकबीर कहते थे। और तुम सुबहान अल्लाह कहते, तकदीस कहते, अल्लाह अकबर कहते। वतुहल्लिलून, और ला इलाहा इल्लल्लाह कहते। वकुन्ना नुसब्बिहु व नुक़द्दिसु व नुकब्बिरो व नुहम्मिदो व नुहल्लिलो। तुम्हें देखकर तो हमने तस्बीह सीखी, तुम्हें देखकर तो हमने तकबीर सीखी, तुम्हें देखकर तो हमने तकदीस सीखी, तुमसे सीखा ला इलाहा इल्लल्लाह कहना, तुमसे सीखा जिक्रुल्लाह कहना। तो उस्तादों को शागिर्द कैसे ना पहचाने।
मैंने कहा ये बताओ, ये जो फजाइल हमारे तुम पढ़ रहे हो, तुम्हें कुछ हमसे चाहिए कि हम अता करें? तो फरिश्तों ने कहा कुछ नहीं चाहिए, एक ही गुजारिश है, फकर अलीयन मिन्नत सलाम, जमीन पे जाके अली को हमारा सलाम कह देना 2 मरतबा। सुम्मा उड़े जबी इलस्समाइस्सानियत, फिर मैं दूसरे आसमान पर पहुंचा। फकाल मलाइकतो मकालत असहाबे, दूसरे आसमान वाले फरिश्तों ने भी वही बात कही, वो अली को हमारा सलाम कह देना। मैंने भी वही बात की, तारिफूनना हक़्क़ मारिफतना, क्या जानते हो कि हम कौन हैं? तो उन्होंने कहा कैफ़ा ला नारिफुकुम, हम आपको कैसे न पहचाने, व अंतुम फी खल्क़े, तुम सारे के सारे 14 के 14 तो मुस्तफ़ा हो। कोई समझ रहे या नहीं? तुम सारे के सारे तो मुस्तफ़ा हो। अगला जुमला बड़ा जी, वल उर्वतुल वुस्का, जिस उर्वा वुस्का को पकड़ के मुत्तकी अल्लाह तक पहुंचता है, वो रस्सी ही तुम हो। अब आयतुल कुर्सी पढ़ना तो इनकार आले मोहम्मद न करना। तुम सारे मुस्तफा हो, तुम 14 के 14 उर्वतुल वुस्का हो, वल हुज्जतुल उज़्मा, और तुम 14 के 14 अल्लाह के वजूद पर बड़ी दलील हो। एक जुमला कहने दे, अल्लाह दावा है, अल्लाह दावा है, दलील मोहम्मद वाले मोहम्मद। अल्लाह दावा, शाबाश शाबाश, जीते रहो। खुज़ानुल इल्म, अल्लाह के इल्म के तुम 14 तो खजाने हो। अल्लाह व अंतुमुल जंब वल जानिब, तुम अल्लाह की साइड भी हो, अल्लाह के साइड वाले भी हो। साइड भी तुम हो, जंब साइड, जानिब साइड वाले, तुम अल्लाह की साइड भी हो, अल्लाह के साइड वाले भी हो। जब मैं 9वीं जमात में पढ़ता था गवर्नमेंट हाई स्कूल भक्कर में, तो बसों पे हमारा जाना होता था, कभी कभी साइकिल पे चले जाते थे। वहां से बड़े बड़े ट्रक गुजरते थे गन्ने के, बड़े बड़े। वो कभी हमारे यहां सरायकी में कहते हैं चल, कभी कभी वो चल मार देते थे साइकिल को। वो चल जो उनकी लगती थी, यानी टक्कर जो उनकी लगती थी, तो साइकिल वाले का कुछ बचता ना था, ट्रक वाले का कुछ बिगड़ता ना था। इसलिए कि वो है बड़ा ताकतवर। जब भी अल्लाह किसी पे गुस्सा करना चाहता है, अली से साइड मरवा देता है, अगले का कुछ बचता नहीं, अली का कुछ बिगड़ता नहीं। बोला व अंतुमुल करासी,
कुर्सी की जमा है करासी। व अंतुमुल करासी, कैसे ना पहचाने आपको, अल्लाह के इख्तिदार की कुर्सियां तुम ही तो हो। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। अल्लाह का हुक्म तुम्हारे ही जरिए तो चलता है। आप ईमान से बताएं, मैं आपकी खिदमत आलिया में बहुत कम पढ़ता हूं, ज्यादा तो नहीं पढ़ता हूं, बहुत कम पढ़ता हूं, मगर जितना पढ़ चुका हूं कुछ भी नहीं तो 500-600 मजलिस तो पढ़ चुका हूंगा आपके सामने। आप ईमान, मैंने कभी गुलूफ किया है, कभी मैंने तकसीर की है आले मोहम्मद के हक में। इतने में अगर 500 मजलिस मैं आपके सामने पढ़ चुका हूं तो क्या मोहम्मद के फजाइल कोई कम है कि हम खामखा भर्ती की चीजें पढ़े? क्यों नहीं पढ़ते हो? ये पढ़ो ना, जो फजाइल सही हैं वो पढ़ो। तो आप मुलाजा फरमा रहे व अंतुमुल करासी व उसूलुल इल्म, और तुम मोहम्मद व आले मोहम्मद इल्म की जड़ें हो। जितना इल्म दुनिया में है उसका सोर्स तुम हो। हत्ता के नबियों के पास भी जो इल्म है उसका सोर्स तुम हो। अल्लाह के इल्म का सोर्स तुम हो। कैफला नारिफुकुम, हम आपको कैसे ना पहचाने? ये दूसरे आसमान के फरिश्तों ने कहा। सरकार ने कहा ये बताओ, जैसे आप अगर मजलिस को अच्छी पढ़े, अशरा अच्छा पढ़े, तो आप कहेंगे बताएं, न्याज तो दी है और क्या दें। तो हुजूर भी यही कह रहे कि बताओ ये जो फजाइल हमारे इतने पड़े हैं हम तुम्हें क्या दें? उन्होंने फिर कहा फ़क़रा अलियन मिन्नस्सलाम, हमें तो कुछ नहीं चाहिए, जमीन पे जाके हमारा सलाम अली को पहुंचा दे, और कोई डिमांड नहीं। सरकार फरमाते हैं सुम्मा उड़े जबी इलस्समाए सालिसते, मैं तीसरे आसमान पे ले जाया गया। वहां पर फ़क़ालतिल मलाइकतु मक़ालत अस्हाबे, वही बात उन्होंने कही, वही एंट्री के वक्त, हमारी एक हाजत है। क्या हाजत है? जमीन पे जाके अली को सलाम कहना। मैंने पूछा क्या तुम जानते हो मुझे और अली को, हमारे हक से वाकिफ हो? उन्होंने टोन बदल के, अल्फाज बदल के, सीगे बदल के, जुमले बदल के, मटेरियल बदल के जवाब दिया। तो ये हमने तो फरिश्तों से सीखा है कि मजलिस से 100 भी पढ़ो तो टोन भी बदले, मटेरियल भी बदले, अंदाज भी तब्दील हो। उन्होंने अल्फाज बदल के लिमा ला नारिफुकुम, हम आपको कैसे ना पहचाने, व अंतुम बाबुल मकाम व हुज्जतुल खिसाम। ये जुमला अगर समझ लिया तो मैं समझूंगा मेरी मेहनत स्वारत हो गई। वाले हैं उनको तसल्ली करा दी अगर ये जुमला आज समझ लिया। लेमा ला नारिफुकुम व अंतुम बाबुल मकाम व हुज्जतुल खिसाम, हम आपको कैसे ना पहचाने, जिस दरवाजे से गुजर कर हम अल्लाह के पास जाते हैं वो दरवाजा ही तुम हो। मैं आपके लिए दुआ गो भी हूं, अल्लाह आपको सलामत रखे, अल्लाह आप में ये इश्क अली और इजाफा फरमाए। ये नारे ज्यादा लग जाएं तो मेरे फोरम वाले दोस्त ये ना समझे कि यहां गाली बैठे हैं, यहां कोई गाली नहीं बैठा है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का लाख लाख शुक्र। हाँ, उनको ये फिक्र हो रही है भी, हमारे यहां गाली वाली है ही नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह। तो सजाद शाह के लिए भी दुआ करता हूँ, वो हॉस्पिटलाइज है, अल्लाह ताला उनको शिफा अता फरमाए। जो हमारे जाहिद के वालिद हैं उनको भी जी अल्लाह ताला शिफा अता फरमाए, और अल्लाह ताला मखदूम साहब मरहूम के भी दर्जात बुलंद करे, और अल्लाह ताला जो दीगर भी बीमार है, अख्तर शाह साहब समेत
इजाज़ शाह साहब, अल्लाह ताला उनको शिफाए कामिल व आजिल दे। हमारी जो भाभी हैं मिसेज़ हाजी अब्बास रज़ा, अल्लाह उनको भी शिफा दे। और दीगर जो मंजूरीन हैं जिन्होंने मुझसे कहा है, अल्लाह ताला उन सबको शिफा अता फरमाए। माशाल्लाह बहुत ज़ौक़ से, शौक़ से, इन्हिमाक से, एहतराम से, एहतमाम से आप ये अशरा समात फरमा रहे हैं। ये अशरा तकरीबन मरकज़ी हो गया है, आलमोस्ट पूरी दुनिया में ये मरकज़ी अशरा हो गया है अल्लाह के फजल व करम से। और इसी अशरे में दुआ करता हूँ इमाम हुसैन के सदक़े में इंशाअल्लाह अगले साल ये हाल डबल अल्लाह के फजल व करम से, ताकि हमारी बहनों बेटियों को जो तकलीफ़ हो रही है वो भी ना। और यहीं पर मैं खलीफा नफीसुल हसन के लिए और उनकी बेगम साहिबा के लिए भी दुआ करता हूँ, जिन्होंने ऊपर वाले हाल के लिए माशाल्लाह 2 AC लगवा दिए, पेमेंट उन्होंने की है। अल्लाह ताला खलीफा फैमिली को इसका अजर जजील दे और अल्लाह सारे मोमिनीन को तौफीक दे कि वो डोनेशन भी दें, क्योंकि डोनेशन की जो स्पीड जा रही है वो बड़ी स्लो जा रही है बिल्कुल, बल्कि डोनेशन है ही नहीं तकरीबन। ये जो सलामत साहब फेरते हैं ये ट्रे वगैरह, ये तो ख़त्म कर देना चाहिए, इतना आपको खुद दे देना चाहिए इंशाअल्लाह कि मेहरबानी फरमाएं, ये ट्रे ख़त्म कर देना। कुछ बंदों ने है ये जो ट्रे फिरता है हमें शर्म आती है, तो मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि डोनेशन इतना कि उधर से कुछ बैटरी ठीक है जी, ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, ये भी हमारा टेस्ट है, अल्लाह इसमें कामयाब फरमाएगा इंशाअल्लाह। तो आप जरा मुलाजा फरमाते चले कि जिस दरवाजे से गुजर हम अल्लाह को मिलते हैं, वो दरवाजा ही तुम मोहम्मद व आले मोहम्मद। बाबुल मकाम, मकाम यानी अल्लाह तक पहुंचने वाली जगह, बाबुल मकाम, तुम बाबुल मकाम। नबी ने ऐसे तो नहीं कहा अलीयुन बाबु हित्ता मन दखलहु काना आमिना। अली वो बाब हित्ता है जो दाखिल हो गया वो अमन पा गया। एक रिवायत में कहा मन दखलहु काना मुमिना, जो दाखिल हो गया वो मोमिन, वमन आरज़ अन्हु काना काफिरा, जो अली से मुंह मोड़ गया वो काफिर हो गया। तो ये बाबुल मकाम व हुज्जतुल खिसाम, तीसरे आसमान वाले फरिश्ते कह रहे हैं व हुज्जतुल खिसाम, और तुम 14 के 14 अल्लाह के दुश्मनों के सामने हुज्जत बन के पेश होते हो। जब भी अल्लाह को किसी से टकराना होता है तो वो तुम्ही को तो भेजता है। हुज्जतुल खिसाम, दलील खिसाम, दुश्मनों के लिए दलील तुम हो। व अलीयुन दाबतुल अर्ज़ व साहिबुल असा व फसलुल क़ज़ा व कसीमुल नारे वल जन्नते गदा। कोई समझ नहीं। व सफीनतुन नजा मन रकेबहा नजा व मन तखल्लफ अन्हा इलन नारे युर्दा। ए मोहम्मद वाले मोहम्मद, आप हैं बाबुल मकाम, आप हैं हुज्जतुल खिसाम, और आपके जो भाई अली हैं ना वो आपके बाद सारी कायनात से अफजल हैं। और आपके भाई अली का दर्जा वो है आपकी उम्मत में जो मूसा का दर्जा था बनी इसराइल में, वो भी साहिब असा थे, ये भी साहिब जुल्फिकार है। या अली अली मौला सलामत रखे। वअन्तुमुद्दाइम व नुजूमुल अक़तार। सुबहान अल्लाह, अल्लाह की तरफ मुलाकात के माइलस्टोन भी तुम हो
अजराम फल्की की तकदीर बदलने वाले भी तुम हो। लोगों को शक है कि जमीन में तकदीर कैसे बदलते हैं, फरिश्ते कहते हैं आसमानों की तकदीर भी इन्हीं के जरिए बदलती है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। ऐ मोहम्मद व आले मोहम्मद, ये जो आप बाबुल मकाम, हुज्जतुल खिसाम, अली अफजल कायनात, दाब्बतुल अर्श, इसका मैं तर्जुमा कर रहा हूं, अफजल कायनात बादस पैगंबर। और ये जो आपके भाई अली हैं, ये वेपन वाले हैं। ये आपके जो भाई अली हैं, कजावत की फसल हैं, अथॉरिटी हैं इस्लाम के जुडिशरी सिस्टम की। अल्लाह अकबर। ये अपने अल्फाज में तर्जुमा कर दूं, हर दौर के इस्लाम के चीफ जस्टिस का नाम है अली इब्न अबी तालिब। और आपके जो भाई अली हैं, ये कसीमुन नारे गदा, कयामत के दिन जन्नत और जहन्नम को तकसीम करने वाले आपके भाई हैं। किसी ने मौला अली से कहा था अबू का फिन्नार, ये हदीस ज़हज़ा के तौर पे मशहूर है। ज़हज़ा, हदीस ज़हज़ा, या अली अबू का फिन्नार, तेरा बाप जहन्नम में है। सरकार ने कोई बुरा नहीं मनाया, जवाब में कहते हैं अना कसीमुल जन्नत वन्नार, बिल्कुल बुरा नहीं। यानी मकसद क्या था? मकसद ये था कि तू कह रहा है कि मेरा बाप जहन्नम में है, जन्नत और जहन्नम तकसीम करने वाला तो मैं हूं, वो तो तकसीम करने वाला मैं हूं। ये तो है मंतू के कलाम। मफहूम कलाम ये है कि तू मेरे बाप की फिक्र न कर, अपने बाप की खैर मना। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। मौला सलामत रखे। ये सरकार ने फरमाया वह सफीनतुन नजा मन राकेबाहा नजा। सुबहान अल्लाह। आपके जो भाई हैं, ये फरिश्ते कह रहे हैं या रसूल अल्लाह, आपके भाई जो अली है ना, ये नजात की किश्ती है, सफीना नजात है, जो उसमें सवार हो जाएगा नजात पा जाएगा। वमन तखल्लफा अनहा इलन नारे युर्दा, कयामत के दिन जो इस किश्ती में सवार नहीं होगा जहन्नम में फेंक दिया जाएगा, क्योंकि यह सफीनतुन नजात है। अंतुमुद्दाइम व नुजूमुल अख्तार कैफ ला नारिफुकुम, इतने फजाइल हम जानते हैं आपके और फिर भी हम आपको ना पहचाने। तो सरकार ने कहा फिर बताओ क्या चाहिए, चाहिए क्या? तो फरमाते हैं, अर्ज करते हैं फकरा अलियन मिन्नस सलाम, कुछ नहीं चाहिए, अली को हमारा सलाम पहुंचा। तो एक बात तय हो गई कि ये जो मेराज थी, मैं तो ये समझ रहा हूं मेराज ठीक है, मेराज में विलायत अली मिली, मेराज में वजूद फातिमा मिला, मेराज में वो नमाज मिली जो अल-महदी सेंटर में आज आधा घंटा देर से हुई। अल्लाह ताला इन खवातीन को हिदायत करे, हमारी नमाजों का भी ये सत्यानाश कर रही है। जब इनको टाइम दे दिया गया है तो नमाज के बाद खुदारा जमात की नमाज को मुअत्तल न करें। ये इस सेंटर की ब्यूटी ये है कि ये नमाजियों का सेंटर है। तो वो नमाज कब मिली? मेराज में मिली। नाराज तो नहीं हो रहे ना? वो मेराज में नमाज मिली। उसके अलावा क्या? मैं तो यही समझ रहा हूं
कि वहां तो अली के सलाम के दौर थे, यानी इब्तिदा में भी सलाम कहते हैं फरिश्ते, फजाइल पढ़ के भी सलाम कहते हैं। आज ईमान से बताएं, अगर फरिश्तों का मिजाज देखना हो तो कौन सा मजहब है, कौन सा फिरका है फजाइल के बाद जो सलाम करता है? बस अब टाइम हो रहा है खत्म, बल्कि हो गया है खत्म ऑलमोस्ट। तो मैं अपने तमाम उन भाइयों से कहूंगा कि जो एतराज कर रहे हैं, एक दिन और एतराज कर ले, आज हवाला नहीं दूंगा। कल जब रिवायत मुकम्मल करूंगा हवाला दूंगा, आज हवाला नहीं दूंगा। एक दिन और मेहरबानी फरमा ले, मेरे गुनाहों को बख्शवा ले। अल्लाह सलामत, अल्लाह आपको सलामत रखे चौधरी साहब। नहीं माशाल्लाह, मैं असल में ये गलतफहमी भी दूर करना चाहता हूं कि जब थोड़े से नारे ज्यादा लग जाते हैं तो बेचारे वो फोरमों वाले समझते हैं कि शायद यहाँ गाली बैठे हैं। भैया यहाँ कोई गाली नहीं है, अल्लाह का लाख लाख, ये सब मुवाहिद हैं, सब नमाजी हैं, सब मुतदय्यिन हैं अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ शेख अहमद ऐसाई का मानने वाला कोई नहीं, या काजिम रिश्ती का मानने वाला कोई नहीं, या गालियों का मानने वाला कोई नहीं, या नुसैरियों का मानने वाला कोई नहीं, अली को अल्लाह कहने वालों के मानने वाला कोई नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह हम ही ने तो पूरे अमेरिका के अंदर सही मजहब शिया का तारुफ कराया है और आप हम ही पर ब्लेम लगा रहे हैं। तो ये गलतफहमी दूर हो जाए, अल्लाह ताला उनको हिदायत भी फरमाए, अल्लाह उन्हें खुश भी रखे। मैं बहरहाल मेरे भाई हैं वो, मैं शुक्रगुजार हूँ उनका। और ये जो ख़वातीन का अशरा होता है, मुझे आज हुक्म दिया है मेरी बहनों ने कि मैं ऐलान करूं, तो मैं ऐलान करता हूं। मगर मैं ये भी ऐलान करूंगा कि बहनें मेरी आइंदा नमाज के वक्त अज़रा करम नमाज को लेट न होने दिया करें, टाइम पर अपना प्रोग्राम ख़त्म करें। और नमाज बाहर मर्द बेचारे खड़े हुए हैं और अंदर ख़वातीन बैठी हैं, जो टाइम उनको दे दिया गया है नमाज से पहले वो ख़त्म कर दें। 3:30 बजे यहाँ अशरा होता है लेडीज़ का, तमाम बहनें उसमें शिरकत करें। अल्लाह ताला जज़ाए खैर मरम्मत फरमाए आपको भी और लेडीज़ को भी, और जिन्होंने इस अशरे का एहतमाम किया है। माशाल्लाह मैं देख रहा हूँ बाहर जो है रोड पर मजमा है, अल्लाह के फजल व करम से। बस मैं तकरीर यहाँ तमाम कर रहा हूँ आपकी खिदमत आलिया में। और आज मैंने जो जिक्र करना है ये करना है कि करबला की जो जंग थी, ये पंजतन पाक की जंग थी, और पंजतन पाक करबला में मौजूद थे। कैसे? नबी मौजूद थे अली अकबर की शक्ल, हुसैन मिन्नी व आना मिन हुसैन, हुसैन मुझसे है और मैं अली अकबर की सूरत में हुसैन से। अली मौजूद थे अबुल फजल की शक्ल, क्योंकि अब्बास शबीह अली थे, अशबह अली थे। फातिमा मौजूद थी सानिय ज़हरा ज़ैनब की शक्ल, हसन मौजूद थे कासिम की शक्ल, और हुसैन बनफ्स नफीस मौजूद थे। तो आज हम शक्ल पैगंबर का पुरसा है। अल्लाह किसी दुश्मन को भी जवान बेटे की मौत न दिखाए। मेरे एक वतन के हैं, भाई हैं मेरे, डॉक्टर विलायत हुसैन। चंद साल कबल उनका जवान बेटा एक्सीडेंट में कामरान फौत हुआ वाशिंगटन डीसी में। मैं अशरा पढ़ रहा था, अशरे में से एक मजलिस में छोड़ कर आया मजलिस पढ़ने के लिए। तो जब मजलिस ख़त्म हो गई तो विलायत हुसैन शाह, जो बचपन से मुझे जानते हैं, मुझे कहते हैं कि किबला साहब नहीं आए, यानी उनके हवास काम नहीं कर रहे थे। मजलिस मैंने पढ़ भी दी, उन्हें पता ही नहीं चला। अल्लाह दुश्मन को भी जवान बेटे की मौत न दिखलाए। यही वजह है कि हुसैन इब्ने अली
किसी जवान की लाश पे जाते हुए यह जुमला नहीं कहते जो अकबर की लाश पे जाते हुए कहते अलद दुनिया बाद कल आफा, तेरे बाद अब मैं जिंदा रह के क्या करूंगा। पूछा था शिमर से यजीद ने कि तुझे हुसैन इब्न अली को कत्ल करने में कितनी तकलीफ हुई, कितनी देर लगी। उसने जब जुमला कहा, उसे कहा अगर तुम्हारा और उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद का हुक्म ना होता तो हुसैन अकबर की लाश उठाने के बाद ज़हनी तौर पे मर गए थे। अल्लाह अकबर। हमीद इब्न मुस्लिम एक रावी है, क्रिश्चियन है, यजीदी फौज का। यह कहता है कि मैं देखता था जब भी कोई जवान सादात का निकलता था खेमे से तो कनात का पर्दा एक मरतबा उठता था फिर गिर जाता था, मगर मैंने गिना जब कड़ियल जवान बेटा हुसैन का निकलने लगा 18 मरतबा कनात का पर्दा उठा और गिरा। मुझे नहीं मालूम अंदर क्या हो रहा था, मगर मैं समझा अकबर निकलना चाहते होंगे, कभी फूफी दामन थाम लेती होगी, कभी माँ पकड़ लेती होगी, कभी बहनें पकड़ लेती होंगी। मैंने तो ये जुमले सुने हैं, पढ़े हैं मक्तल की किताबों में कि जब अकबर को, जिंदा अकबर को खड़ा किया बीबियों ने हल्के में और जिंदा अकबर पे मातम किया, और नोहे का जुमला ये था इरहम गुरबतना या अलिया, अकबर हमारी गरीबी पे रहम कर, हमें इस वीराने जंगल में किसके सपुर्द करके जा रहे। निकले हैं, जब बाप से इजाजत मांगी, बेसरार इजाजत, देर से इजाजत दी, इजाजत जरूर दी, मगर एक जुमला कहा अकबर काश तुम्हारा ऐसा कोई बेटा होता तो तुम्हें इल्म होता कि जवान बेटे को मौत की इजाजत कैसे दी जाती। और जब निकले हैं अकबर तो कहा कि अकबर जब तक मैं तुम्हें नजर आता रहूं अपने घोड़े का रुख रखना मैदान की तरफ, अपने चेहरे का रुख रखना मेरी तरफ, ताकि मैं बार बार तुझे देखता रहूं। रावी ने लिखा हुसैन आहिस्ता आहिस्ता अकबर के घोड़े के पीछे चले और जब रेत के टीले में अकबर का घोड़ा गायब हुआ तो बूढ़ा बाप कमर पे हाथ रख के दौड़ने लगा और ये कहते जाते थे महलन महला या अली, अकबर जरा रुक जा, अकबर जरा रुक जा। किसी शहीद का गवाह, किसी शहीद का गवाह मेरे मौला ने अल्लाह को नहीं बनाया, हर शहीद के गवाह खुद बने, मगर अकबर की आदत का गवाह खुदा को बनाया। अल्लाहुम्मा शहद अला हाउलाइल कौम लक़द बरज़ इलैहिम गुलामुन अशबहुन नास खल्क़न व खुल्क़न व मंतिक़न बिरसूलिक। बारेला गवाह रहना, अब फौज अश्किया के मुकाबिल पे वो जवान भेज रहा हूँ जो गुफ्तार में, किरदार में, बोल चाल में तेरे नबी के मुशाबे है। या हम जब तेरे नबी के लिए मुश्ताक होते थे, उदास होते थे तो हम अकबर का चेहरा देखते थे, अब मैं उसे भेज रहा हूं। मेरे अजीजों अकबर चले, हुसैन, बाज लोगों से मैं सुनता था जाकिरों से कि हुसैन कुर्सी पे बैठे रहे, जिसका अकबर जैसा बेटा जा रहा वो कुर्सी पे बैठने के काबिल है। कभी दाएं जाते थे, कभी बाएं जाते थे, कभी सामने जाते, कभी पीछे जाते। मैंने तो मक्तल की रिवायत में देखा है कि अकबर की लाश पर पहुंचते पहुंचते हुसैन इब्न अली 80 मरतबा गिरे। हुर्रे आमली ने लिखा जिस तरह 2 साल का बच्चा उठता है गिर जाता है, उठता है गिर जाता है, उठते थे 2 कदम चलते थे फिर गिर जाते थे और फिर हाथ फैला के कहते थे मेरा यूसुफ कहाँ है, मेरा अकबर कहाँ है। अरबाब मकातिल ने लिखा हमें 2 आवाजें सुनाई दे रही थी, एक आवाज आती थी बाबा,
एक आवाज आती थी, अकबर। जज़ाकल्लाह। मैंने मक्तल में बड़ी रिसर्च की है। मैंने सिर्फ 2 जवान ऐसे हैं जिनके बारे में पढ़ा है कि 2 ने हुसैन इब्ने अली को मदद के लिए नहीं पुकारा, ना अब्बास ने ना अकबर ने। अब्बास ने इसलिए नहीं पुकारा कि जिसकी कमर टूट गई है, जिसके चारे खत्म हो गए हैं, वो मेरी मदद क्या करेगा। और अकबर ने इसलिए न पुकारा कि जब भी कोई जवान पुकारता था तो बाबा को मैं मैदान में ले जाता था। अब गरीब का कौन रह गया। या ज़हरा अजरुकुम अल्लाह। बस मजलिस तमाम हो रही है। सिर्फ अकबर है जिन्होंने सलाम मुवद्दे किया है। अलैका मिन्नी सलाम, इसको कहते हैं सलाम मुवद्दे, विदा वाला सलाम। ये वो करता है जिसने मौत की आगोश में चला जाता। ये सलाम वो करता है जिसने वापस ना आना हो। अरबाब मकातिल कहते हैं जैसे अकबर ने कहा अलैका मिन्नी सलाम, हुसैन का इमामा गिर गया, हुसैन के पेशानी जमीन पे आ लगी। उधर बीवियों में कोरा में मातम मच गया। जानू बजानू बाजू बबाजू पिदर बर नाशे पिदर रसीद। अब जो आए हैं एड़ियां रगड़ते हुए अकबर को देखा, एड़ियां रगड़ते हुए अकबर को देखा। कहा अकबर ये जो नेज़े की अनी है इस जालिम ने तोड़ी क्यों थी। कहा वो जालिम कहता था मैं सब्र देखना चाहता हूं, हुसैन कितना साबिर है। हुसैन ने अपना जानू अकबर के सीने पे रखा, अपना एक हाथ डाला और यूं बर्छी को निकाला। अकबर का जिगर बर्छी के साथ आ गया। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। आखिरी जुमला इल्तिमास से दुआ। माशाअल्लाह। बस खत्म हो गई मजलिस। हुसैन ने, ये जुमला सुनिएगा, हुसैन इब्ने अली ने हर लाश कंधे पे उठाई। ये वाहिद लाश है। हुसैन ने कंधे पे नहीं उठाई, पुष्ट के पीछे नहीं उठाई, बल्कि अजब जुमले हैं। अकबर के होंठों से अपने होंठ में लाए, अकबर की पेशानी पे अपनी पेशानी रखी, अकबर के चेहरे पे अपना चेहरा रखा, अकबर के सीने से अपना सीना मिलाया और यूं पंजा डाल के कहते हैं अकबर जरा सब्र करना, मैंने वादा किया था तेरी फूफियों से मैं बेटा जिंदा लाऊंगा। बस मजलिस तमाम हो गई। हुसैन इब्ने अली ने अकबर को उठाया। 13 मरतबा लाश रखनी, 13 मरतबा लाश उठती नहीं थी। उठाते थे फिर रख देते थे, कभी दाएं देखते कभी बाएं देखते, कभी फरात के किनारे पे देखते, कभी भाइयों को सदा देते, कभी भतीजों को बुलाते, कभी भांजों को बुलाते। आखिर कोई बस न चला, छोटे छोटे बच्चों को बुलाया। या बनी हाशिम उनसुरूनी, आओ बच्चों मेरी मदद करो। ये जो आप ताबूत निकाल रहे हैं, ये ताबूत क्यों निकाल रहे हैं? ये ताबूत आप इसलिए निकाल रहे हैं कि मेरे मौला से अकबर की लाश उठ नहीं सकी। मौला ये गुलाम आए हैं, वक्त आखिर देखते थे ना कोई अकबर की लाश उठाए, ये गुलाम आए हैं मातम हुसैन। लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन।